दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनका दिन पनीर और दाल के बिना कंप्लीट ही नहीं होता, और दूसरे वो जो कहते हैं भाई जब तक प्लेट में चिकन ना हो खाने का मजा ही नहीं आता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लड़ाई सिर्फ टेस्ट की नहीं है। नॉन वेज खाने वाले बोलते हैं कि वेज खाने से बॉडी नहीं बनती, और वेज खाने वाले बोलते हैं कि नॉन वेज खाना खतरनाक है। तो क्या वेज खाने से वाकई में बॉडी नहीं बनती? क्या नॉन वेज खाना हमारी नेचर के लिए खतरनाक है? तो आज हम साइंस, हेल्थ और नेचर तीनों एंगल से सब कुछ साफ करेंगे और डिसाइड करेंगे कि वेज बेटर है या नॉन वेज। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि ये कंपैरिजन शायद आपकी सोच बदल दे। सबसे पहले बात करते हैं हर जिम जाने वाले के फेवरेट टॉपिक की, प्रोटीन। अक्सर कहा जाता है कि अगर बॉडी बनानी है तो नॉन वेज कंपलसरी है, लेकिन इसमें आखिर कितनी सच्चाई है? 100 चिकन जैसे नॉन वेज सोर्सेज में कंप्लीट प्रोटीन होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है, जिनमें सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वेजिटेरियन पीछे है। सोया चंक्स, पनीर, दाल और क्विनोआ सब में अच्छा खासा प्रोटीन होता है। बस फर्क इतना है कि वेजिटेरियंस को थोड़ी ज्यादा वैरायटी रखनी पड़ती है। दुनिया के कई टॉप एथलीट और बॉडी बिल्डर्स प्योर वेजिटेरियन होते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल गलत साबित हो जाता है कि वेज खाने से बॉडी नहीं बनती। मतलब प्रोटीन के मामले में दोनों स्ट्रॉन्ग है, बस सही प्लानिंग की जरूरत है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, आपकी हेल्थ। साइंस बताती है कि बहुत ज्यादा रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट खाने से हार्ट डिजीज और हाई बीपी का रिस्क बढ़ सकता है। वही दूसरी तरफ वेज डाइट में फाइबर ज्यादा होता है, जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ वेज होना ऑटोमेटिकली हेल्दी होना नहीं होता है। अगर आप दिन भर पकोड़े, कचौरी और स्वीट्स खाते हैं तो वो किसी नॉन वेज से ज्यादा डैमेज कर सकता है। असल विनर वही है जो होल फूड्स खाता है, चाहे वेज हो या नॉन वेज। न्यूट्रिएंट्स लेवल से नहीं, क्वालिटी से डिसाइड होता है। ये पॉइंट थोड़ा सा सीरियस है, लेकिन बहुत जरूरी भी। सिर्फ 1 किलो मीट प्रोड्यूस करने में हजारों लीटर पानी लगते हैं। मीट इंडस्ट्री से निकलने वाली गैसेस नेचर को हीट कर रही है। नेचर के एंगल से देखो तो वेज डाइट का कार्बन फुटप्रिंट काफी कम होता है। अगर हम फ्यूचर जनरेशन के लिए एक क्लीन और सेफ प्लेनेट छोड़ना चाहते हैं तो वेज की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करना एक्चुअली एक स्मार्ट मूव है। यहाँ वेज क्लियरली आगे है। अब बात करते हैं पैसे की। इंडिया जैसी कंट्री में नॉन वेज खाना जनरली थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। चिकन और मटन के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। वही सीजनल वेजिटेबल्स और दालें इजीली अवेलेबल और बजट फ्रेंडली होती है। अगर आप लिमिटेड बजट में बैलेंस्ड न्यूट्रिशन चाहते हैं तो वेज डाइट एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है। हाँ, अगर आप एक्सोटिक इंपोर्टेड वेजीज खाने लगे तो कहानी थोड़ी चेंज हो जाती है, बट ओवरऑल वेज ज्यादा इकोनॉमिकल है। लेकिन टेस्ट का क्या? नॉन वेज लवर्स के लिए बिरयानी और बटर चिकन सिर्फ खाना नहीं, एक इमोशन है, और वेजिटेरियन के लिए शाही पनीर और दाल मखनी का कोई मैच नहीं। हम जिस कल्चर में ग्रो अप होते हैं वो हमारी फूड चॉइसेस को काफी इन्फ्लुएंस करता है। कोई भी डाइट तब तक सुटेबल नहीं होती जब तक आप उसे एंजॉय ना करो। लेकिन मेरे ख्याल से तो वेज ही बेटर है, क्योंकि अपने स्वाद के लिए क्यों ही किसी प्राणी को मारना है। जीने का अधिकार सबको है, चाहे वो इंसान हो या कोई भी जानवर। खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। लेकिन चलो फाइनल रिजल्ट में चलते हैं। प्रोटीन में नॉन वेज थोड़ा आगे है, हेल्थ और नेचर में वेज स्ट्रॉन्ग विनर है, और टेस्ट के मामले में दोनों किंग है। एंड ऑफ द डे बॉडी को चाहिए एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। आप जो भी खाते हैं बस फ्रेश हो और बैलेंस में हो। आप कौन है, एक प्राउड वेजिटेरियन या हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन? कमेंट्स में अपनी फेवरेट डिश जरूर लिखिए और बताइए ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।